इसलिए मैं विशेष बढ़िया पे कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं। अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे। कि सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है टिकट पर एकदम। भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि बिहार में जाइए, लालू परिवार को गाली दीजिए, टारगेट कीजिए, उतना ही बड़ा आपको दायित्व मिल जाएगा। हम उसी के साथ हैं जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान करके राष्ट्रीय जनता दल में काम कर। तो पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बढ़िया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मांग रहा है। अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी का उनको एक मजबूत सिपाही मानता हूँ। माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा, लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी। कौन उसको? जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हूँ और प्रदेश किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष हूँ। इसी का उद्देश्य है कि सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है टिकट पर एकदम को मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सिवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है, हम लोग उस लड़ाई में लगे। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है, हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे। और बढ़िया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। कौन? और देखिए, नाम अब मिल जाएगा तो खोल देंगे। ये भी बहुत जल्द आप पाएंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। कौन 2 आदमी कौन? अब नाम अभी नहीं रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा। है वो पहले से है या तत्काल में? पहले तत्काल क्या होता है? पहले तत्काल क्या होता है? पहले से विधानसभा में लगा जिस जैसे लगे हैं बढ़िया विधानसभा में, अभी रेशियो में और मेहनत में जो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसमें अरुण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। क्या लगा? शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो संदर्भ बताएंगे। आप सिवान विधानसभा में 1-2 छिलटू मिल जाएगा आपको। कौन है वो? नाम नहीं बता सकते, आप आकलन कीजिए। नहीं, आप आकलन कीजिए। बढ़िया विधानसभा में तो आपको वहां भी मिलेगा। नाम हम नहीं रख सकते। नाम पार्टी छिलटू है, बस मेरा ही पार्टी में लोग आता है, पहले से भी है, जिसको विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, पता नहीं, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहा है कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। अच्छा, अरुण कुमार, मेरे जैसा आदमी, देखिए मैं 30 साल से राजनीति में हूँ। जब से हम लोग, इसके पहले मैं एनडीए में था, हमको किसी से डर नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब एनडीए में थे तो बढ़िया जीरादेई से लगातार मैंने श्याम बहादुर सिंह को 3 बार चुनाव जिताने का काम किया। मैं त्याग की भावना रखता हूँ। 19 में राष्ट्रीय जनता दल में आया तो आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सिंबल लेके आया, उस व्यक्ति को मैंने चुनाव जिताने का काम किया। मेरे ही दरवाजा से मीटिंग शुरू हुआ। तो हम अपने विधानसभा में उतना मेरी पहचान, आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से उतना मेरा पहचान और भाईचारगी बना हुआ है कि जिसको चाहे उसको विधायक बना सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आप लगातार कह रहे हैं अरुण कुमार गुप्ता के आने पर मजबूती मिली है। जब जिस समाज से आते हैं उस समाज का कोर वोटर भाजपा का माना जाता है। क्या लगा राजद को लोग वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो आएगा, अब पार्टी को मजबूत करेगा, एक लक्ष्य लेकर चलेगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके साथ हम लोग सब कुछ तन मन धन से खड़ा है। जो व्यक्ति इसको बदनाम करने के लिए आएगा, शोषण करने के लिए आएगा, उसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही अरुण गुप्ता के लिए करके, तो वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं जो कि बड़ा समर्थक नाराज हुआ है। देखिए, राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहां रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ
हम लोग हैं। अब वैसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल को शोषण करेगा, सिवान की सम्मानित जनता को, पढ़रिया की सम्मानित जनता को ठगना चाहेगा, कहीं जादव समाज के राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए गाली देगा, कहीं मुस्लिम समाज को गाली देगा, कहीं दलित को गाली देगा, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बढ़िया के लिए सिर्फ मेरा अपना, मैं वहाँ का वोटर हूँ, इसलिए मैं विशेष बढ़िया पे कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं है। बढ़िया साहब ने 2 नाम लिए, अरुण गुप्ता और अशरफ अली का जी। तो दोनों आदमी पार्टी के सबसे कौन काम किया है? देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत लोग पार्टी के लिए, हम जो मुझे जो दिखाई दे रहा है, पार्टी के लिए जो मजबूती के काम कर रहे हैं, ये 2 आदमी। अरुण जी कर रहे हैं, अरुण जी बिल्कुल कर रहे हैं। अरुण जी तो अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, 24 वाला जो बयान था ये वायरल हो गया है। अगर इनको टिकट मिलता है, फिर इनको दूसरे पार्टी में रहता था, किसी और पार्टी को मिलता है। 24 का बयान सवाल सुन लीजिए सर। हाँ, तो मामला ये, अगर अरुण जी को टिकट मिलता है बढ़िया से, तो भाजपा अपने मंच को चलाएगी ना, कि जो प्रत्याशी टिकट लेकर आए वही अपने वरिष्ठ नेता को गुंडा मवाली कह रहे हैं, तो आप उस समय कैसे फोर्स करेंगे? एक चीज बात बताइए जी, अभी का जो समय है, समय ये है कि कैसे एनडीए को हटाना है। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में लाना है। अब पिछली बात को हम लोग ढूंढेंगे, तब तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। पार्टी के फाउंडर मेंबर के बारे में कहा गया इस बात को, और उनके बारे में उनको टिकट दिया जाएगा, तो फिर कैसे? 6 अरे यहाँ तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर टिकट भी दिया जाता है उनको। फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। यही रात जी देखिए ना, जदयू के नेता क्या क्या नहीं कहता है। आप मेरी बात को समझिए, जेडीयू के नेता लोग जो हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं लालू जी, तेजस्वी जी को। गब्बर जी जो जितना गाली देगा उसका उतना ही भव्य स्वागत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। राजद का सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि बिहार में जाइए, लालू परिवार को गाली दीजिए, टारगेट कीजिए, उतना ही बड़ा आपको दायित्व मिल जाएगा और उतना ही बड़ा नेता बन जाएगा। अच्छा, आप उस बयान को 2024 वाले जो बयान था, अरुण गुप्ता जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? वो बयान किस तरह का है आपके हिसाब से? कितना अभी अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी का उनको एक मजबूत सिपाही मानता हूं और पार्टी जो करना होगा इनके साथ करेगी। लोग तो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी हम अरुण गुप्ता जी इसमें टिकट मिल रहा है और वहाँ पे अशरफ अली को नहीं मिल रहा है। पैसे एक चीज देखिए, आप कैसे जानेंगे कि अशरफ अली जी को नहीं मिल रहा है? मैंने क्या कहा कि सबसे वही चल रहा है। मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा क्या कि इनको टिकट मिल गया? मैंने कहा कि जो पार्टी के 2 आदमी मैदान में है, बता रहे हैं श्रेष्ठ नहीं, हम कहें कि ये भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी मजबूत कर रहे हैं, तो ये कर टिकट रहे हैं जिनको और करते मिलेगा। आ रहे हैं। दोनों मंत्री ये कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? गब्बर यादव जी, जी, कुर्बानी सिर्फ मुस्लिम और यादव ही देगा। आप में क्या कमी है? आप पढ़रिया से अपने आप को दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए देखिए, देखिए, मुस्लिम और यादव कुर्बानी नहीं, 2 मुसलमानों को टिकट मिलना मुस्लिम, चाहिए। हम तो खुद इसका मांग किए थे, मुस्लिम है यादव कुर्बानी नहीं देगा तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे पार्टी में? हर जगह मुस्लिम है यादव लड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बढ़िया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मांग रहा है। ये इतिहास गवाह है। मैं आपके सामने पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि आप एक पीस नाम बता दीजिए 110 बढ़िया विधानसभा में जहां यादव कोई सिंबल या टिकट मांग रहा हो। ये सिंगल विधानसभा, इसलिए कि हम लोग त्याग की भावना रखते हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि मान लीजिए क्या अशरफ अली जी को मिल जाए तो हम लोग तो उनको पहले से लगे कि भाई उन्हीं को जिताएंगे। अरुण गुप्ता जी को मिल जाता है। आपके कहने का तात्पर्य है तेजस्वी यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल, पीछे क्या हुआ उसका कोई चर्चा नहीं। अच्छा, पीछे क्या हम मारपीट करते रहे, लोग से गाला गलौज करते रहे, वोट के विरोध करते रहे, तो अदर वोट जब तक मुस्लिम यादव MY को छोड़ करके अदर वोट जब तक नहीं जुटेगा तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी हमारी। यानी तो हम लोग त्याग कर रहे हैं कि भाई आप आइए, आपके साथ यदि ज्यादा मजबूती है
तो आप आइए, आपका कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। सवाल ये है एक और नेता है अनवारुल हक, उन्होंने कहा है कि अगर अरुण गुप्ता को टिकट मिला या उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वही था कि टिकट मिला तो वो विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह कर देंगे। आप देखिए, वो उनकी विचार है, उनका वो भाषा है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे मित्र हैं, वो भी पार्टी से, अगर उनकी भी इच्छा है तो वो भी सिंबल मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई उनको भी मिले, और वो उनकी विचार है। हम चाह रहे हैं कि हम उसी के साथ हैं जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान करके राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहा हो। अभी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ रहे, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए, अरे सुनिए, क्यों किस लिए नहीं लड़ रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। क्या हर सीट पर जादू लड़ जाए? आप क्या चाहते हैं, वोट कौन देगा? आप सेवा क्यों कर रहे थे इतना दिन? हम कर रहे हैं कि हमारे नेता, पहले नेता तो बने हमारे, पहले हमारे नेता तो बने, पहले राष्ट्रीय जनता दल मजबूत तो हो। 25 साल से नेता नहीं बना पाए, आप अब लग रहा है कि आप नेता बना दीजिएगा। हम क्या क्या बनाए हैं पूछना पड़ेगा। कई दिन से आप चैनल पे, आप क्यों नहीं बन रहे हैं? नहीं हम नहीं, समय आएगा मैं बन जाऊंगा। अभी हमारे सीनियर नेता, गार्जियन नेता, सर 42 साल हो गया, आपका समय नहीं है। नहीं 49 साल हो गया, 49 साल तक मेरा समय नहीं आया है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं, 42 साल। सुनिए, अभी जहाँ मेरे गार्जियन है माननीय श्री ओद बिहारी चौधरी जी यादव समाज से आते हैं, क्या मैं उनको विरोध जा करके टिकट मांगू अपने बाप के विरोध? क्या युवाओं को आप नहीं मिलता है, युवाओं को हक मिल नहीं रहा है। कई वो युवा को टिकट चाहिए जिला में, उसामा बाबू से युवा कौन है बताइए आप? यानी आप अपने आप को गिरफ्तार मान रहे हैं? नहीं, हम गिरधा नहीं मान रहे हैं। हमारे समाज का जब टिकट कटेगा तभी तो हमको मिलेगा। आप झूठा प्रचार नहीं करते हैं। मैं झूठा प्रचार नहीं करता हूँ। रविंदर उर्फ गब्बर जादव नाम है मेरा, और नहीं मैं किसी से डरता हूँ। आपको मैंने प्रूफ दिया, अभी भी बता रहा हूँ। क्या करें, मैं अपने गार्जियन के विरोध जाकर कहूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है? कहीं नाम भी, अब पटना में कोई नाम भी नहीं चलता हो। अंतिम बात होगी गब्बर जी, अंतिम बात होगी। कहा जा रहा है कि अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था, जब वो दूसरे दल में समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के नेता सुनिए, भाजपा के लोग ना, राजद के लोग अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखे कि 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहां आंखों देखा गया था। मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना थी 15 में। वहां जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा? लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन इसको वोट देगा? एक बार सुनिए, हमने हमारे विधानसभा में एक बार सिम्बल लेकर आए वर्तमान विधायक, हम लोगों ने नहीं पूछा, ना यादव समाज के लोग ना मुस्लिम समाज के लोग, 100 में 100% वोट को दिया और जीते। उसके बाद क्या 5 साल नजर आए हैं? एक डेरा तक नहीं लिया। पटना में जहां जनता का ठहराव होता है, कोई इलाज कराने चला गया तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं। विधायक को सरकारी आवास मिलता है कि जनता के सेवा के लिए? क्या उन्होंने लिया 5 साल में डेरा? बड़हरिया विधानसभा में कहीं उनका ऑफिस बैठक देखे हैं आप? तो अब फिर बुर्बक बना देंगे। बहरिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आएगा तो बहरिया के जनता में विरोध है। नहीं, और आप मैंने भी बोला था कि बाहरी उम्मीदवार को मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो बाहरी होगा उसका नो, आज जो विधानसभा में जिसका घर होगा, दुकान होगा, उसको हम बाहरी कैसे कर सकते हैं? यदि अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बड़हरिया से। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ही जीतेंगे। हाँ, डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही तो उम्मीदवार है जो जीत सकते हैं। मेरे नजर में जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में है, यही 2 आदमी उम्मीदवार है। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।